डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें। डाउटनेट ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 12 नंबर वीडियो है। इस तरह का 11 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों आपको हम बता दें कि इतिहास के सभी चैप्टर का और भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन हम इस 11 वीडियो में किए हैं। तो जो लोग अभी तक इस सभी 11 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर जो है देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है यह 11 वीडियो आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बता दें कि भूगोल का जो आपका दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है कृषि, इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली जो है डिस्कशन करने वाले हैं। इसके सभी क्वेश्चन को एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कृषि चैप्टर से रिलेटेड, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो लास्ट तक सभी लोग जरूर जो है देखिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ जो है आज का आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसल कौन सी है आपको यह बताना है। तो देखिए, फसल जो है दो प्रकार की होती है, एक रबी होती है और एक क्या होती है, खरीफ होती है। तो रबी का फसल जो है ऐसा फसल है जिसमें पानी की जो है आवश्यकता कम पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर और जो खरीफ फसल होती है इसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो इस आधार पर अगर बताया जाए तो यहाँ पर आपको बता दें कि एक का जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका डी होगा, यानी कि चना जो है याद रखिएगा कि रबी की फसल है। बाकी चावल या और कपास, मोटे अनाज, आपको पता भी होगा कि चावल की खेती में जो है बहुत अधिक मात्रा में क्या पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन चना की खेती में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर सिंपली यह देखा जाए रबी की फसल कौन है तो चना आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। उजला सोना किस फसल को कहा जाता है। तो 2 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखिएगा कि कपास को उजला सोना के नाम से हम लोग जानते हैं। और आपको बता दें कि कपास की खेती सबसे अधिक जो है काली मिट्टी में होती है। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में होती है। और अगर पूछा जाए कि काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक जो है कहाँ है, तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। यही कारण है कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में कपास का खेती अधिक होता है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र में जो है देश का सबसे पहला सूती मिल जो है बनाया गया था, क्योंकि सूती कपड़े कपास से ही क्या होते हैं, बनते हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन के अंदर हम लोग अनेकों क्वेश्चन को जो है देखेंगे। वहीं अगर देखिए उजला सोना पूछा गया और वहीं अगर काला सोना पूछा जाए, क्या पूछा जाए, काला सोना किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि काला सोना जो है कोयला को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो कोयला को कहते हैं। याद रखिएगा किसको कहते हैं काला सोना? कोयला को। अगर वहीं द्रव्य सोना पूछा जाए, कौन सा सोना? द्रव्य सोना, ठीक है। तो द्रव्य सोना याद रखिएगा पेट्रोलियम को बोलते हैं। किसको? द्रव्य सोना जो है पेट्रोलियम को बोलते हैं। इतना ज़्यादा आप यहाँ पर क्या करें हैं, सीखें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं। तो 3 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। जूट को याद रखिएगा सुनहरा रेशा कहते हैं, और इसको इसीलिए इंग्लिश में इसको गोल्डन रेशा, कहीं पर अगर सुनहरा रेशा न मिले तो इसको गोल्डन रेशा के नाम से भी जानते हैं। किसको? तो जूट को। किस रेशा? गोल्डन रेशा बोलिए, ये नहीं तो सुनहरा रेशा, आपको दोनों में से कोई लिखा हुआ मिल जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जूट से आप जानते हैं कि जूट वस्त्र जो है तैयार होता है। और जूट का भारत में सबसे अधिक जो है आपको बता दें कि कहाँ पर इसका जो है उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे अधिक जो है उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कौन
उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। कौन ऐसा कृषि प्रणाली है जिसमें लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल को उगाया जाता है? तो 4 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखिएगा, रोपण कृषि। रोपण कृषि जो है लंबे चौड़े, जैसे आप धान के खेती के बारे में जानते हैं, गन्ना खेती के बारे में जानते हैं, तो ये लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि, जो शुष्क कृषि के कैटेगरी में आते हैं उसमें कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो 5 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन याद रखिएगा, गन्ना। गन्ना जो है बोई नहीं जाती है, याद रखिएगा, क्या नहीं की जाती है? बोई नहीं जाती है। ये शुष्क ही टाइप का, लेकिन इसको बोई नहीं जाती। आप सभी को पता होगा कि गन्ना का टहनी जो है काट काट करके लगाया जाता है। बोई जो है बोने वाले फसल में क्या करते हैं, उसके बीज को बोते हैं। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? मतलब भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 6 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, असम। आप याद रखेंगे 6 का बी ऑप्शन असम। आप याद रखेंगे कि चाय सबसे अधिक जो है असम में होती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे दोनों मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको काफ़ी मटेरियल्स जो है बेहतर तैयारी के लिए मिल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि चाय की खेती मुख्य रूप से होती है। चाय की खेती जो है, सॉरी चाय नहीं है, चावल है, ठीक है। चावल की खेती जो है मुख्य रूप से किस प्रकार के मिट्टी में होती है, यह आपको बताना है। तो 7 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन याद रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी में। किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में चावल की खेती सबसे अधिक होती है। और आपको बता दें कि जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, तो जो मिट्टी जल के द्वारा लोड करके लाया जाता है उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। और जिस क्षेत्र में बाढ़ अधिक आता है या फिर टाइम टू टाइम बाढ़ आता रहता है, उस क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए कि जब बाढ़ आती है तो अपने साथ मिट्टी भी लेके आती है और उस क्षेत्र में मिट्टी को छोड़ते हुए जाती है, तो उसी मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी बाढ़ वाले क्षेत्र में आएगा। और याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, खादर एवं बांगर, ठीक है। खादर एवं बांगर 2 प्रकार के जलोढ़ मिट्टी होते हैं, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप जो है देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछ रहे कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? विश्व में भारत का स्थान चाय के उत्पादन में कितने नंबर पर है? तो 8 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखिएगा, दूसरा नंबर पर चाय के उत्पादन में भारत। नेक्स्ट आपका है 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल जो है किस ऋतु में, किस मौसम में उसका पैदावार होती है? तो 9 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखिएगा, जाड़े में। किस में? जाड़े में होती है। जैसे गेहूं का खेती आप देखते होंगे जाड़े के मौसम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर है कि जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट जो है वो किस जलवायु में उगाया जाता है? तो 10 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स आप उष्ण और आर्द्र जलवायु याद रखेंगे। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका किस फसल की उत्तम किस्म है? वो ये जो बोला गया 11 नंबर क्वेश्चन अरेबिका है क्या? सॉरी दोस्तों, अरेबिका है। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो 11 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे कहवा का। किसका? तो कहवा का जो है उत्तम ये जो है किस्म है। नेक्स्ट आप 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पूछा जा रहा है कि संसार में चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। चावल के उत्पादक में भारत का स्थान कितने नंबर पर है पूरे दुनिया में, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 12 का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे, दूसरे नंबर पर चावल के उत्पादक में है भारत। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में उगाया जाता है? तो 13 का यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, डैट मीन्स यूपी में सबसे अधिक गेहूं की खेती होती है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है, मतलब पूरे दुनिया में भारत का स्थान कितना है गेहूं के उत्पादन में? तो 14 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, दूसरा है स्थान। कितना? दूसरा। नेक्स्ट आप देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है? मतलब जूट जो है सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो अभी हम आपको बताए भी थे
तो 15 का यहाँ पर आपका जो है सही आंसर जो होगा वो ए होगा, पश्चिम बंगाल। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल आप याद रखेंगे, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल आपको बताना है, तो 16 का सी ऑप्शन से होगा, चावल जो है खरीफ फसल है, ऊपर भी हम आपको बताए थे। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो 17 का जो यहाँ पर डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, उष्ण शुष्क आप याद रखेंगे, इस जलवायु का जो है पौधा होता है कौन? तो चावल। नेक्स्ट हम 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि चावल है, चावल रबी फसल है कि खरीफ फसल है कि जायद फसल है? जायद फसल है। तो 18 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन याद रखेंगे कि खरीफ फसल है चावल, क्योंकि इसमें अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, आपको पता होगा। नेक्स्ट आप 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है कि काली मिट्टी उपयुक्त है, अभी हम आपको बताए थे ऊपर कि काली मिट्टी में सबसे अधिक किसका खेती होता है? तो 19 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, कपास के लिए उपयुक्त है, कपास का खेती सबसे अधिक जो है काली मिट्टी में होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को, बोला जा रहा है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, यह आपको बताना है। तो 20 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रोटीन। क्या? तो प्रोटीन जो है अधिक अंश जो है स्रोत पाया जाता है किसमें? दाल में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो सिंपली आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ऐप क्लास 10th, तो ऊपर में ही आ जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।